हेलो बच्चों, स्टडी गाइडेंस में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आई हूँ। आपका जो क्लास 9th में फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन, उसी का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ कि मोशन की डेफिनेशन है क्या। मोशन क्या है आपका, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के साथ अपनी पोजिशन चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मोशन। और रेस्ट किसको बोलते हैं, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन भी मैंने लिखी है यहाँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी मेज हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, चेयर टेबल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आपका रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करता हो टाइम के साथ, वही क्या कहलाता है, आपका मोशन कहलाता है। और अगर वो टाइम के साथ चेंज ना हो पोजीशन, तब आपका क्या कंडीशन कहलाती है, रेस्ट कहलाता है। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे अगर मोशन की बात की जाए तो आपके जो पक्षी यानी बर्ड्स जो होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम कि वो मोशन में है, यानी उनकी कंडीशन क्या है, मोशन है। ऐसे ही जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर तैरती रहती है, वे भी क्या करती है, अपना टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, तो वो भी किस कंडीशन में, आपका मोशन में है। थर्ड एग्जांपल है आपका कार इज मूविंग, यानी जो कार है वो मान लिया आपकी रोड पे चल रही है, मूविंग यानी मूविंग कंडीशन में है, तब उसको क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है। ऐसी रेस्ट के लिए कंडीशन क्या आपकी, रेस्ट के लिए हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक गर्ल इज सिटिंग, यानी कोई भी लड़की क्या है किसी चेयर पे या नीचे कहीं भी बैठी है, अगर वो बैठी है कंडीशन में तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्ट। या कोई लड़का कहीं खड़ा है, किसी भी जगह खड़ा हो सकता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी रेस्ट कहलाती है। तो रेस्ट में क्या होगा, आपकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा रेस्ट और मोशन। बच्चों सेकंड पॉइंट आता है आपका मोशन इज रिलेटिव, यानी मोशन क्या है, रिलेटिव है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों देखो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ये डिपेंड करेगा वो मोशन में है या रेस्ट में है कि उसको एक तो देखा कहां से जा रहा है या फिर उसको कौन देख रहा है। यानी क्या कह सकते हैं, एक ही जो ऑब्जेक्ट है वो किसी के लिए वो मोशन में है और किसी के लिए वो रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ये आपका मान लिया सन है, ये क्या है आपका सन है, और इसके साथ यहां मान लिया आपकी अर्थ है। अब हम अर्थ पे बैठे हैं, कोई भी बच्चा है वो अर्थ पे बैठा है, और यहां मान लिया एक बच्चा सन पे, सन पे कोई बच्चा बैठा हुआ है। अब यहाँ क्या है, आपको पता होगा जो पृथ्वी है या जो अर्थ है वो अपनी धुरी पे भी घूमती है और चक्कर भी लगाती है सूर्य के चारों ओर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, तो अगर सन से कोई बच्चा देखेगा कि अगर पृथ्वी पे कोई बच्चा बैठा है या अर्थ पे कोई बच्चा बैठा है तो वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो अगर इसके बराबर में हम एक बच्चा और बैठा दें, मान लीजिए बच्चा और है एक और, ये दो बच्चे हैं, अब ये बराबर में बैठे हैं, किसी भी चेयर पे हो सकते हैं, किसी भी बेंच पे हो सकते हैं, बेंच पे बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, स्टेबल है। अब जो बराबर वाला बच्चा है ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो 2 के लिए 1 रेस्ट कंडीशन में है और 1 के लिए 2 रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि हम अगर पृथ्वी पे है किसी भी जगह है तो हम क्या है, रेस्ट में है। किसी दूसरा व्यक्ति जो हमारे बराबर में बैठा है उसके लिए भी हम क्या है, रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर कोई पृथ्वी से दूर सूर्य पे बैठा हो तो सूर्य से कोई देखता है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी तो अपने अक्ष पे भी घूम रही है और वैसे भी चक्कर काट रही है, इसका मतलब पृथ्वी तो मूविंग में है। तो जो सन से बच्चा देखेगा उसके लिए पृथ्वी क्या है, मूविंग में है। यानी यहाँ क्या कहते हैं, इस बच्चे के लिए ये मूविंग है यानी मोशन में है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये दो बच्चे जो आपस में बैठे हैं इनके लिए दोनों ही आपस में क्या करेंगे कि दोनों रेस्ट पे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि वस्तु या ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, कि देखा कहां से जा रहा है, उसको कौन देख रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लिया कोई बस है, ये फॉर एग्जांपल ये आपकी बस है, यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, और ऐसे ही यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं, ऐसे ही यहाँ पे, या एक व्यक्ति कोई भी यहाँ खड़ा है। अब दोनों ही कंडीशन क्या है, अगर ये कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जा रही है तो जो ये लड़का यहाँ से देखेगा ये क्या कहेगा, ये मान लिया 1% है और ये आपका 2% है। इसके लिए जो 1% है या 2% है, दोनों ही, क्योंकि बस भी मूविंग में है
बस भी चली जा रही है, तो इसके लिए किस कंडीशन में होंगे? मोशन में। लेकिन अगर वन व्यक्ति के लिए, ये टू जो व्यक्ति बैठा है इसके बराबर में, इसके लिए ये रेस्ट कंडीशन में होगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह बैठे हैं और बस के अंदर बैठे हैं, तो आपस में इन्हें क्या लगेगा कि ये रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन जो बाहर से देखेगा इनको, वो क्या कहेगा कि मोशन में है। तो मोशन इज रिलेटिव का मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या फिर वो रेस्ट कंडीशन में होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसको कौन देख रहा है और किस जगह से देख रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो देखने में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, लेकिन इनमें बहुत कह सकते हैं माइनर सा डिफरेंस है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन इसकी देखी जाए तो वो क्या है आपकी, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, यानी एक्चुअली हम कितना रास्ता कवर कर रहे हैं वो क्या है आपका डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। कैसा पाथ है, जो छोटे से छोटा रास्ता है उसको कह सकते हैं। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट अलोंग विथ डायरेक्शन। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, और फाइनल पॉइंट मतलब जहां तक हम रुक जाते हैं जाके। तो उनके बीच का जो आपका डिस्टेंस कहलाता है शॉर्टेस्ट, यानी बिल्कुल छोटा रास्ता जिसके थ्रू हम इनिशियल से लेके फाइनल तक पहुंच सके, वो क्या कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और किसके साथ, उसमें हमें डायरेक्शन को भी देखना है। जैसे डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लिया हम इधर जा रहे, फिर हम इधर चले, फिर हम इधर चले, फिर हम इधर चले, फिर हम इधर, तो क्या कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, चेंज होती जा रही। तो ये आपका क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब हमें डायरेक्शन को भी देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बताती हूं मैं आपको, जैसे मान लिया ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, क्या बोला हमने इसे, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में गए 5, फिर से मान लिया हमने 5 मीटर ले लिया, और फिर हम गए इधर, कितना गए, मान लिया ये भी आपका 5 मीटर ही है। अब हमने डायरेक्शन ली इधर, तो यहां हम मान लिया इसको मान लेते हैं 4 मीटर। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था ए, बी को हमने मान लिया आपका ये फाइनल पॉइंट है। अब इस पूरे रास्ते में अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, कितने मीटर डिस्टेंस इसका निकलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहां से 5 और 5 10 और 5 15 और 4 19, यानी अगर हम कहेंगे डिस्टेंस कितना है तो वो आपका टोटल 19 मीटर। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, जितना भी आप कवर्ड करोगे। आप किसी रास्ते से मुड़ जाओ, किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है कि कितने मीटर आप चल के जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों इनिशियल पॉइंट हमारा ये है ए, और ये आपका बी क्या है, फाइनल पॉइंट। अगर हम इसी रास्ते से वापस जाते हैं तो हमें कितना मीटर क्रॉस करना पड़ेगा, देखो 4 और 5 9 और 5 14 और 5 19, यानी 19 मीटर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो जितना छोटे रास्ते के थ्रू आप फाइनल से इनिशियल तक वापस जाओ वही क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अगर मैं यहीं से दोबारा ए तक जाना चाहूं तो एक तो मुझे ये वाली लेंथ कवर करनी पड़ेगी और एक ये वाली कवर करनी पड़ेगी, यानी ये कितना होगा 4 मीटर। देखो ये 5 है तो ये भी 5 मीटर होगा। तो यहां से क्या कह सकते हैं, टोटल कितना हो गया आपका 9 मीटर, यानी ये और ये मिला के कितना हो गया 9 मीटर। तो फाइनल पॉइंट से वापस अगर इनिशियल पॉइंट की दूरी देखी जाए वो कितनी आपकी 9 मीटर, और शॉर्टेस्ट पाथ भी आपका यही है 9 मीटर। तो आप देख सकते हैं जो हमारी एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या है डिस्टेंस, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से कितना मिला हमें, अगर हम वापस जाते तो हमें 19 मीटर कवर करना पड़ता, लेकिन अगर हम सीधे ही यहाँ से छोटे रास्ते से निकलेंगे तो हमें कितना कवर करना पड़ेगा, 4 यहाँ से और 5 यहाँ से, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9 मीटर। अब आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो, डिस्टेंस क्या है आपकी ज्यादा आई है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका सिर्फ 9 मीटर है, क्योंकि वो एक छोटा पाथ है आपका या छोटा रास्ता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको।
तो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो मान लिया आपका इनिशियल पॉइंट आपका ये है ए, आप यहाँ से चले 4 मीटर और यहाँ तक पहुंचे, फिर आपने क्या किया और आगे चले, यहाँ से आप चले, मान लिया यहाँ बी था, बी से आप आगे चले 7 मीटर, फिर आप पहुंच गए सी पे, यहां से फिर आप वापस आए 7 मीटर, इसको मान लेते हैं बी। तो क्या कह सकते हैं आप, ए से चले थे, बी पे पहुंचे, फिर सी पे पहुंचे, और फिर यहाँ मान लीजिए ये भी आपका कितना है 7 मीटर, सी से फिर वापस कहाँ आए आप, डी पे। अब इस रास्ते को अगर देखें, इसमें रास्ते में आपका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस। देखो बच्चों डिस्टेंस क्या है आपका, आप यहाँ से चले 4, फिर आपने 7 मीटर चला, तो कितना हो गया आपके 11 मीटर, यहाँ से फिर वापस आने में 7 मीटर और चले आप, यानी कितना मीटर हो गया टोटल आपका 18 मीटर। देखो 4 + 7 + 7 कितने मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस आपका 18 मीटर। यानी अगर एक्चुअल पाथ देखा जाए कि आप कितना चले तो वो कितना है 18 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया आपको, शॉर्टेस्ट पाथ, जितना छोटा रास्ता होगा सीधा, वही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हम यहां तक तो आ चुके थे इस पॉइंट तक, यानी 7 मीटर हम वापस आ चुके हैं, तो अगर हमें ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो अगर आपको फाइनल पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पे आना है तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा या कितना रास्ता कवर करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना बचा है, अब यहां तक तो आप आ गए, तो आगे कितना जाना है, सिर्फ 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट आपका 4 मीटर। तो देख सकते हैं आप डिस्टेंस 18 और डिस्प्लेसमेंट आपका 4 मीटर। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया आपका, डिस्टेंस से कम होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ईस्ट वेस्ट दिखा देती हूँ मैं आपको, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, आप सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे थे ए पे, आप किधर की साइड चले, इस डायरेक्शन में चले आप, मान लिया 3 मीटर, फिर आपने क्या किया बी तक पहुंच गए, तो आप ए से बी तक जाने में कितने मीटर चले 3 मीटर। इसके बाद आपने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन ली, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप कितना चले, सी तक पहुंचे और यहां पहुंचे आप 4 मीटर। तो क्या कह सकते हैं कि आप ए से बी और बी से सी कितना चले, 3 और 4। तो अगर मैं यहां कहूं डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड, यानी एक्चुअली में आप कितना चले। तो यहाँ पे हम कितना चले, पहले 3 मीटर चले फिर 4, तो टोटल कितना हो गया 7 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 मीटर। और अगर आप बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम इसी से वापस आते हैं तो आपको 7 मीटर चलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस रास्ते से वापस आ सकते हैं, और ये क्या होगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो आपको यहाँ पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस लगाने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर हमें एसी निकालनी हो, AC = √AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू कितनी है आपकी, √3² प्लस 4²। यहां से कितना मिलेगा आपको 9 + 16 यानी 25, और AC कितना आ गया यहां से आपका 5 मीटर। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं जो आपका डिस्टेंस था वो 3 + 4 यानी 7 मीटर था, और अब आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो वो आपका ये वाली लाइन होगी, कितनी आई आपकी 5 यानी 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया AC, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो AC की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 मीटर। आप कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस आई थी आपकी 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया आपका 5 मीटर। तो देख सकते हैं कंपेयर करके छोटा होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अभी हमने स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लिया था कि हम किसी भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर हम एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे उसको भी एक बार कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने एक सर्कुलर पाथ लिया है, मान लिया आपका ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है,
यहाँ पे भी एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पे और रेडियस इस सर्कल की दी है 28, यानी आर की वैल्यू कितनी है आपकी 28 है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ मतलब सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट को यहां पर आना है, यानी ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट तक पहुंचे, तो डिस्टेंस कितना होगा आपका ये, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका ये, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट ए से चला था और बी तक पहुंचा था, तो उसने क्या किया, पूरी सरकमफ्रेंस का सिर्फ आधा रास्ता कवर किया है। सरकमफ्रेंस क्या होती है आपकी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है आपका 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि जो सर्कल होता है उसके सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, यानी जो पूरा रास्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं 2 पाई आर। अब इसने आधा रास्ता कवर किया है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या कह सकते हैं, सिर्फ ए से बी गया है, तो डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2 आ जाएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी 28 मीटर, तो यहां से कितना आ जाएगा 88 मीटर, यानी क्या कह सकते हैं डिस्टेंस कितना आ गया यहां से आपका 88 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, सिर्फ सीधा रास्ता लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, क्योंकि यहां से अगर जाते हैं तो लंबा रास्ता है, वो आपका एक्चुअल पाथ है, तो वो तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है तो यहां से आप सीधे जा सकते हैं, और ये क्या है आपका, यहाँ आपका सेंटर होता है, ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, यानी ये आर है और ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2r, 2r, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 28, तो 2 इंटू 28 कितना आ जाएगा 56, और ये आ गया आपका मीटर। तो यहां से देख सकते हैं आप, आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है 88 मीटर, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना है 56 मीटर। देख सकते हैं डिस्टेंस क्या है आपका एक्चुअल पाथ लंबा होगा, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है 56, तो हमेशा डिस्टेंस से कम आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका था हाफ रिवॉल्यूशन के लिए, यानी इसमें क्या किया, सिर्फ आधा चक्कर काटा है, ए से बी गया है। अब आगे देख लेते हैं, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, यानी यहां से आपका ए से चलेगा और कंटिन्यू करता हुआ आपका पूरे रास्ते से आपका ए तक ही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस, क्योंकि इसने पूरा रास्ता कवर किया है, यानी क्या कह सकते हैं पूरा सर्कल कवर किया है, तो इसकी सरकमफ्रेंस को कवर किया है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो आपकी सरकमफ्रेंस होगी वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है आपका 2 पाई आर, वैल्यू रख देते हैं यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी यहां से 28, यहां से आ जाएगा 44 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 176, और ये आ गया आपका 176 मीटर। तो यहां से क्या कह सकते हैं डिस्टेंस कितनी आ गई 176 मीटर। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपकी, जो आपकी इनिशियल पॉइंट था उससे फाइनल पॉइंट तक की जितनी भी आपकी डिस्टेंस होती है, यानी अगर फाइनल पॉइंट से आप वापस इनिशियल पॉइंट पे आना चाहें तो कितनी डिस्टेंस है या कितनी दूरी है, वही क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो यही आपका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, और आप यहां से घूम के वापस कहाँ आ गए इसी पॉइंट पे, तो फाइनल पॉइंट भी आपका सेम है, फाइनल पॉइंट। तो क्या कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो दोनों की बीच की डिस्टेंस या दूरी क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कह सकते हैं 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे 0। तो इट मीन्स क्या है, अगर हमने यहाँ पूरा चक्कर काट लिया तो इसमें डिस्टेंस की वैल्यू तो आएगी आपकी 2 पाई आर,
यानी 176 मीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और जो आपका डिस्टेंस है उसको डिफाइन करते हुए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो क्या कोई कंडीशन है कि जो डिस्टेंस तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका वो 0 हो जाए जबकि वो चल रहा है किसी डिस्टेंस पे, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहला एग्जांपल है इसका, अगर हम ए पॉइंट से चले और बी तक पहुंचे, यानी हम ए से चले बी तक, मान लिया ये आपका 7 मीटर है, तो कितनी डिस्टेंस होगी इसकी 7 मीटर। अगर मैं इसी रास्ते से वापस आ जाऊं, यानी यही मैं वापस आ गई, तब भी कितना कवर किया मैंने 7 मीटर। 7 मीटर गए थे, 7 मीटर ही हम वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस कहें, डिस्टेंस तो आपकी निकल जाएगी 7 और 7 14, लेकिन उसी पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, यानी क्या कह सकते हैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में कोई भी दूरी नहीं है या कोई भी गैप नहीं है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहीं से आप चले थे यही वापस आ गए, तो यहाँ डिस्टेंस तो आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ 14 मीटर, क्योंकि 7 इधर चले हम और 7 ही वापस आए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0, क्योंकि आप वहीं से चले थे वही वापस आ गए। एक और कंडीशन है, अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, यहां से आप चले ए पॉइंट से और चलते 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 उसी पॉइंट पे हम यहाँ ए पे वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो आपने कवर की, पूरा जो आपका सर्कमफ्रेंस है वो आपने कवर की, बट उसी फाइनल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट भी यही है, आपका इनिशियल पॉइंट भी सेम है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, इनिशियल फाइनल दोनों पॉइंट सेम है, तो उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, कैन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी क्या पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं बराबर। देखो इसकी कंडीशन है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हैं, आप ए से चले थे और बी तक आप पहुंच गए, मान लिया 10 मीटर आप चले थे, तो जब ए से बी तक जाते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 10 मीटर, और आपका ए पॉइंट क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है आपका फाइनल पॉइंट। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है या क्या कह सकते हैं जो दूरी है, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम ही होगा यहाँ, क्योंकि ए से बी तक की दूरी कितनी आपकी 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका साइंस का आपका पहला चैप्टर था, कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिया आपको, आगे भी जो टॉपिक्स बचते हैं वो आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं उनमें आपको कवर कराऊंगी। इसमें आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे के टॉपिक्स देखते हैं जो भी आगे होंगे, आगे के लेक्चर्स में कवर करते हैं। बच्चों जितना हो सके आप मेरे चैनल को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को भी अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके जानने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट करने से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो देखो, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर हमें नेगेटिव कमेंट आते हैं तब भी हम कोशिश करेंगे कि हम और अच्छा कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मोटिवेशन के लिए आप कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आगे कोशिश करूंगी मैं कि आपका अगर सहयोग ऐसे ही रहा तो अभी आपका व्हाइट बोर्ड है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे भी मैं आगे आपको पढ़ाऊं, तो और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगे आपके लेक्चर्स में, क्योंकि आपको पता है डिजिटल बोर्ड में और अच्छा पढ़ा सकते हैं, स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर करा सकूं। ठीक है बच्चों,
तो थैंक यू, आगे क्लासेस भी जरूर देखना, ठीक है बच्चों।